देखो, अगर आप एनडीए मैथ्स का पेपर क्लियर नहीं करते हो तो आपका जीएटी का पेपर चेक नहीं होगा, दैट मीन्स कंसीडर नहीं किया जाएगा। बट इस वीडियो में मैं आपको 10 चैप्टर्स बताऊंगा जो हाई वेटेज चैप्टर्स होंगे, इससे आप इजीली 80 से 90 क्वेश्चंस कवर अप कर सकते हो। फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए बेसिक चैप्टर्स करने की, जिसके अंदर आता है हमारा सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड लॉगरिदम। रिलेशंस फंक्शन आपको क्लास 11-12 दोनों का करना है, और ये करना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि फंक्शंस और लॉगरिदम और सेट्स, इन तीनों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमारे कैलकुलस और बाकी जगहों पे अलजेब्रा वगैरह में यूज़ होते हैं, और ये खुद आपके 7-8 क्वेश्चंस इससे बन जाते हैं। ठीक है, अब हमारा जो हाई वेटेज चैप्टर जो अलग से लिस्ट निकली है उसमें सबसे पहला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। 12 से 15 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपको क्लास 11-12 दोनों का करना है। 11 में आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, रेशियोज वगैरह और सारी चीज़ें, और 12th में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वो करनी है। फिर आता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें भी 12-15 क्वेश्चन आ जाते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। वेक्टर एल्जेब्रा 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। प्रोबेबिलिटी 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। और स्टैटिस्टिक्स मैंने ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि चैप्टर क्या है ना, बहुत ज़्यादा आपको मसल मेमोरी स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हैं, आपको रट्टा थोड़ा सा मारना पड़ेगा फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट का। तो आपका मन करे तो कर लेना आप, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको आता है तो आपका प्रोबेबिलिटी का 40-50% काम ऑलरेडी हो गया। बस परमुटेशन एंड प्रोबेबिलिटी के आपको जो कॉन्सेप्ट हैं वो पढ़ने पड़ेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर आता है हमारा कैलकुलस वाला पार्ट, जिसमें आता है हमारा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लिमिट्स। लिमिट्स में आपको बस एल हॉपिटल रूल पढ़ना है, जिसमें आपका डिफरेंशिएशन का यूज़ होगा। ठीक है, इससे 20 से 22 क्वेश्चन आपके कवर अप हो जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो भी आपको डाउट लगा हो आप कमेंट करके बता सकते हैं।